बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर जनाब आज हमारा है 5। बहुत छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। वायरलेस एंड कनेक्टिविटी, कि वायरलेस क्या है और उसके बारे में हमने कनेक्टिविटी कैसे करनी। अगर आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, ये स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या हैं और इसके अंदर स्पीड्स का क्या अमल दखल होता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। मगर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आईसीएनडी की जब सीरीज़ रिकॉर्ड की थी तो उसके अंदर मैंने जो सा है वायरलेस के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था। वो लेक्चर नंबर 9 है गालिबन, ठीक है। तो अगर आप उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे अगर सिस्को के एग्जाम्स में आईसीएनडी 1 को सिलेक्ट करेंगे तो लेक्चर नंबर 9 है। अगर वो आईसीएनडी 1 का नहीं है तो आईसीएनडी 2 का होगा, मगर मेरे ख्याल में वो आईसीएनडी 1 का है। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं वायरलेस स्टैंडर्ड वायरलेस, ठीक है। कि अगर हमने से फॉर एग्जांपल वायरलेस की डिप्लॉयमेंट करनी है तो क्लाइंट एंड पे ज़ाहिर आप एक कॉन्फ़िगरेशंस करते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर हमने वही कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़े लेवल पे पैमाने पे रोल आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे। डेफिनेटली एक ही स्टैंडर्ड उसका आंसर है कि जीपीओ के ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो वायरलेस के छोटे से 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं, वो देखते चलते हैं। 802.11a जो है वो 54 Mbps स्पीड देता है, ठीक है। और ये तमाम जो स्पीड होती हैं हाफ डुप्लेक्स होती हैं, ठीक है। और 802.11b, ठीक है, ये 11 Mbps देता है, थोड़ा सा रिलायबल था ए से। उसके बाद जी आ गया 802.11g, वो भी 54 Mbps है, मगर इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, यानी ये काफ़ी हद तक स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद 802.11n जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है 250 Mbps है। इसको माइमो कहते हैं, मल्टीपल इन मल्टीपल आउट। और इसमें इसमें एक्चुअली मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं। आप में से अगर किसी किसी को एक्सपीरियंस हो इन स्टैंडर्ड्स पे काम करने का तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये 250 Mbps कभी मिलती नहीं होती है आपको। ये यानी सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल है, बहुत आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर और बहुत यानी टेस्ट लैब इन्वायरमेंट के अंदर आपको 250 Mbps मिलती है। और ये 250 Mbps फुल डुप्लेक्स नहीं, ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। तो वायरलेस के अंदर जो सा सिनेरियो क्या होता है कि एक वायरलेस कंट्रोलर होता है, जो कि हम नहीं पढ़ रहे, ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी नहीं है। कि एक वायरलेस लैन कंट्रोलर WLC कह देते हैं, और उस वायरलेस लैन कंट्रोलर के आगे जो सा है एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ होता है, और वो जो सा आपको सिग्नल सेंड कर रहा होता है, ठीक है। और आपके पास एक लैपटॉप होता है, या आपके पास कंप्यूटर होता है, या आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, या आपके पास कार्ड्स होती हैं, कुछ भी होता है, ठीक है। तो आप इस इस लैपटॉप पे बैठ के इस वायरलेस के साथ कॉन्फ़िगर होते हो, और उसके बाद आप डिफ़ाइन करते हो कि आपने कैसे ऑथेंटिकेट करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे वायरलेस लैन कंट्रोलर के पीछे एक रेडियस सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। या मैं कह देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी हुई है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। बल्कि इधर आपको एक DHCP सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग DHCP सर्वर कंट्रोलर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, कुछ लोग कंट्रोलर से बाहर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये पीसी जिस तरह ही कनेक्ट होता है, वायरलेस सिग्नल देखता है, तो हम इस पीसी को बताते हैं अच्छा अगर जो सा स्पेसिफिक वायरलेस सिग्नल तुम्हें मिल रहा है उसके साथ एक बीकन इन्फॉर्मेशन होती है, SSID, ठीक है। कि ये से फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी अकेडमी की एक SSID है और हमने उसे कैप्चर करना है। तो हमने इस कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर किया होता है कि जब तुम्हें उर्दू आईटी अकेडमी की SSID नज़र आए तो उससे कनेक्ट हो जाओ और एक स्पेसिफिक वे से इन डिवाइसेस के साथ ऑथेंटिकेट करो। जब तुम ऑथेंटिकेट हो जाओगे तो तुम कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने, बहुत सारों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोगों के घर के अंदर कभी ऐसा सिनेरियो नहीं होता। आपके घर के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये वायरलेस लैन कंट्रोलर नहीं होता, सिर्फ आपके पास ये वायरलेस का एपी पड़ी होती है, और इसके अंदर बाहर से शायद गालिबन एक टेलीफोन की लाइन आ रही होती है जो सॉर्ट ऑफ ADSL टेक्नोलॉजी है, या कुछ लोगों जिनके पास फाइबर है उनके पास फाइबर टर्मिनेट हो रही होती है, और यही बॉक्स सारा कुछ कर रहा होता है। तो आप ये समझ लो कि ये सारे का सारा सोल्यूशन आपके पास ये यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप एक एक प्री शेयर्ड की यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। प्री शेयर्ड की यूज़ कर रहे होते हो, और वो प्री शेयर्ड की जो सा है वो कंप्यूटर के साथ और वायरलेस कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, और वो आपका वे ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, उससे आप ऑथेंटिकेट करते हो, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ वायरलेस का रफली रिव्यू है कि ये वायरलेस कैसे है, क्योंकि आप आपकी इस बुक इस चैप्टर के अंदर आपको ये नहीं कन्फिगर करना सिखाया कि वायरलेस लैन कंट्रोलर कैसे कन्फिगर करना है या ये कैसे कन्फिगर करना है। सिर्फ क्लाइंट एंड मशीन कैसे कन्फिगर होनी चाहिए वो मस्त आपसे डिस्कस की जाएगी। वायरलेस सिक्योरिटी, ठीक है। जब वायरलेस बना तो वायरलेस का सबसे बड़ा मसला क्या है कि कोई भी बंदा उसको स्निफ कर सकता है, ठीक है। ओवर द एयर है, कोई भी कहीं पे भी बैठ के स्निफ कर सकता है। बल्कि आपको अच्छी तरह याद हो, अगर आपने कभी प्रिंगल खाए हो तो प्रिंगल का जो टिन है वो बहुत अच्छा जो सा है वो वायरलेस स्कैनर बना सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ 3-4 छोटे मोटे टूल हैं तो आपने, अगर किसी ने अपनी SSID जो सी है हाइड की हुई है तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी,
ठीक है। अगर आपके पास एक स्कैनिंग टूल है जिससे आप वायरलेस के SSIDs कैप्चर कर सकते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई भी बच्चा भी आपका फाइंड आउट कर सकता है आपकी SSID क्या है। ठीक है, तो यानी अगर आप अपनी SSID ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने स्टॉप कर दी ब्रॉडकास्टिंग, तो एक नॉर्मल जो राह चलता जो इंसान है वो आपकी SSID से कनेक्ट नहीं करेगा, दैट्स इट। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि SSID हाइड करने से आप अपने आप को अटैक से बचा लोगे, तो इस रबिश। ठीक है, ये दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, सर वो SSID हाइड कर लें तो बहुत बहुत सिक्योरिटी हो जाती है। हाँ, बहुत हो जाती है सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके बाद एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि मैक एड्रेस सिक्योरिटी लगा दी जाए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ ये मेरा वायरलेस लैन कंट्रोलर या आपके घर की जो वायरलेस एपी है, और आपकी SSID जो सी आपने उसे कहा जी ये SSID ट्रांसमिट यानी SSID नेम ब्रॉडकास्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो सिग्नल होंगे वहाँ पे और आपके पीसी जिसने कनेक्ट करना होगा उसे भी पता होगा। मगर इसके साथ मैंने एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या बना दी कि WLC या ये वायरलेस लैन कंट्रोलर को कहा कि इस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, जो 48 बिट का होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का, 48 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ पे आपको क्विकली CMD करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप ये समझो कि ये मेरा है मैक एड्रेस। ठीक है, ये वाला, ये मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये मेरा मैक एड्रेस जो है ना, मैंने अपने वायरलेस एपी को बताया हुआ। सही हो गया। अगर मैं अपनी वायरलेस एपी में चला जाऊँ तो वायरलेस एपी में AC0D9A-0MC, ठीक है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और जिस तरह मेरा कंप्यूटर इस वायरलेस लैन कंट्रोलर या वायरलेस एपी से कनेक्ट होता है, वायरलेस एपी वेरीफाई करती कि मेरे कंप्यूटर का यही एड्रेस है। अगर ये एड्रेस है तो फिर मुझे कनेक्ट करने देगी, अदरवाइज मुझे कनेक्ट नहीं करने देगी। अ गुड वे टू डू द सिक्योरिटी। मगर वही जो स्निफिंग की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैक एड्रेस भी स्निफ आउट हो जाता है, और इस मैक एड्रेस को स्पूफ करना किसी हैकर के लिए इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट इवन अ हैकर, मेरे जैसा निकम्मा आदमी भी वो स्पूफ कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इससे एक और स्टेप अप लेते हैं हम, इस कॉल्ड अ वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इंक्रिप्शन कह सकते हो आप। ठीक है, कि हम लोग जो सा वायरलेस के ऊपर ऐसे डाटा सेंड करेंगे कि उसमें कुछ इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स की वैल्यू डालेंगे और उसको इनक्रिप्ट करके भेज देंगे। मगर ये जो स्टैंडर्ड था ये ब्रेक हो चुका है और इट्स नॉट सिक्योर एनीमोर। ठीक है, मगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अभी तक वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यूज़ करते हैं। मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, मिडल ईस्ट से एक स्टूडेंट की कॉल आई, मैं कॉल नहीं लेता, ईमेल आई कि भाई मेरे पास जो वायरलेस एपी है ना, वो कहीं बिल्डिंग में रहता था, फ्लैट में रहता था, तो जब भी मैं वायरलेस का पासवर्ड प्रीशिएट की चेंज करता हूँ ना, तो मेरे साथ वाले जो लड़के हैं ना वो मेरी प्रीशिएट की फाइंड आउट कर लेते हैं, मेरा नेटवर्क हैक कर लेते हैं। तो मैंने उसे कहा अप्रिशिएट की बड़ी कर लो, उसने अप्रिशिएट की भी बड़ी कर ली, और उसने काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की अप्रिशिएट की मुझे भेजी। वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि मेरे पास 32 GB की ब्रूट फोर्स की एक फ़ाइल पड़ी हुई थी। मैंने उस पर पूरी वो ब्रूट फोर्स की फ़ाइल चलाई, डोंट आस्क मी कितने दिन लगे मुझे वो ब्रूट फोर्स की फ़ाइल चलाने में। मगर मुझे मुझे मैं उस अप्रिशिएट की को क्रैक नहीं कर सका यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो वो आखिर में मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये वेब चला रहा होगा। मैंने उससे पूछा तुम वेब चला रहे हो? कहता हाँ, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी तो बहुत सिक्योर है। मैंने कहा नहीं है, WPA2 कर लो। उसने फिर WPA2 के साथ AES यूज़ करना शुरू किया, तो ही सेफ नाउ। अब उसके रूम मेट्स जो से ना वो उसे तंग नहीं करते, यानी उसके नेबरिंग जो कलीग्स उसके साथ रहते हैं। मैंने कहा बेशक ऊपर लगा दे, हैक मी इफ़ यू कैन। ठीक है, एनीवे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यानी ये वेब जो है वो क्रैक हो जाता है। डजेंट मैटर आपने जितनी मर्जी सिक्योर प्रीशिएट की लगाई हो, तो ये क्रैक हो जाता है। उसके बाद नया नेक्स्ट स्टैंडर्ड आया, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA। ठीक है, ये काफ़ी सिक्योर है। ठीक है, इसका यानी एक्सप्लॉइट इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता किसी ने क्रैक कर भी लिया हो। ठीक है, इसके अंदर दो वेज ऑफ सिक्योरिटी है। एक है WPA PSK, कि मैंने यहाँ पे एक प्रीशिएट की लिखी, ABC*92341 हैश साइन, ये मेरी प्रीशिएट की है, और मैंने यही प्रीशिएट की जो उनसे है कंप्यूटर को दे दी। ठीक है, जब मैंने ये प्रीशिएट की कंप्यूटर को दे दी, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और काम कर रहे हैं। अब हैकर क्या करता है, हैकर इस पूरी को उठा के इसके ऊपर ब्रूट फोर्स कर रहा होता है, यानी वो डिक्शनरी अटैक कर लो या जो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो उसके बाद दूसरा दूसरा सोल्यूशन ये है कि वो जो प्रोसेस है, यानी इस सारे प्री शेयर्ड की को मैनेज करना मुश्किल है और स्टिल नॉट सिक्योर। तो डब्ल्यू पी ए जो सा है उसमें एंटरप्राइज ई ए पी का स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है, ये एंटरप्राइज सोल्यूशन है। इसके अंदर फिर आप जो सा है डिजिटल सर्टिफिकेट्स को यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्टेड ई ए पी, एम एस चैप, वर्जन 2 और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मगर WPA2 के अंदर भी ना कोई रैंडमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने फिर एक और स्टैंडर्ड निकाला विच इज़ कॉल्ड WPA2, और ये जो है ना बहुत लेटेस्ट और अप टू डेटेड स्टैंडर्ड है। ठीक है, और WPA2 के अंदर जो सा है आप AES लेवल की, AES 256 बिट तक के लेवल की इंक्रिप्शन कर सकते हो और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो नॉर्मली जो अपने नेटवर्क्स अभी जो रिसेंट नेटवर्क्स हैं वो WPA2 और EAP के साथ चलाते हैं, यानी एंटरप्राइज लेवल पे चलाते हैं, ताकि उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ हो जाए और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, प्रीशिएट की हम लोग घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रीशिएट की दिखा सकता हूँ। ठीक है, एंटरप्राइज नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं घर में हूँ, तो मेरे घर की जो AP है वो एंटरप्राइज और डिजिटल सर्टिफिकेट्स को सपोर्ट नहीं करती। एनीवे, उसके बाद एक और स्टैंडर्ड है, इस कॉल्ड 802.1x। ठीक है, तो 802.1x बहुत सारे लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वायरलेस का प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो 802.11 ए बी सी का चक्कर जो चला ना। तो 802.1x एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो वायर के लिए भी यूज़ होता है, वायरलेस के लिए भी यूज़ होता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम यूज़र को वायर या वायरलेस पे कनेक्ट करने से पहले ऑथेंटिकेशन करवाते हैं यूजिंग अ रेडियस सर्वर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर NPS नेटवर्क पॉलिसी सर्वर है तो मैं उसके ज़रिए ऑथेंटिकेट करवा सकता हूँ। तो 802.1x को वायरलेस का स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। जब भी कोई बंदा मेरे नेटवर्क पे कनेक्ट हो तो वो ऑथेंटिकेट करे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोड और एडहॉक मोड। एडहॉक मोड क्या, कि मेरे घर में एक PC है और मैंने इस PC से डाटा उठाना है, तो मैं इन दोनों PC को वायरलेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एडहॉक मोड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड क्या, कि सारे के सारे PC जो से हैं वो वायरलेस AP से कनेक्ट होंगे। वायरलेस AP पीछे WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब कितने वायरलेस APs हैं ये डिपेंड करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर साइज के ऊपर। अब मुझे रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ एक कंपनी में काम करने का, और उन्होंने वायरलेस डिप्लॉय करनी थी, तो मैं उधर सिर्फ वायरलेस के चक्कर में गया हुआ था। तो उसके अंदर जब भी किसी कंपनी ने यूँ की डिप्लॉयमेंट करनी होती तो वो देखते हैं कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्या है, हमें किस जगह पे कंप्रोमाइज़ करना है, किस जगह पे नहीं। से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अच्छे ब्रांड्स के सॉल्यूशंस लगाने हैं, लाइक अभी हर बंदे को पता है सिस्को रूबा आर द ईजियर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग टीम को कितना लोड बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम इंजीनियर्स को एक दो ट्रेनिंग करवा लेंगे, इंजीनियर हमारे पास काम भी करेंगे, परमानेंट स्टाफ और ये वो, तो हम थोड़े सस्ते सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो वही सारा कुछ देगा, मगर उसका बॉक्स डिफरेंट होगा, उसका ट्रेनिंग स्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका स्टफ जो है अगर उसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़े तो वो गूगल पे नहीं मिलेगी, मगर फिर भी हेल्प डेस्क से या उस दूसरी कंपनी से हम सपोर्ट ले लेंगे। तो उसके अंदर वैल्यूएशन प्रोसेस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वायरलेस सोल्यूशंस हैं मार्केट के अंदर, कुछ कंट्रोलर बेस्ड हैं, कुछ कंट्रोलर बेस्ड नहीं है। हम इसकी डिबेट में नहीं जा रहे क्योंकि हम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो उसके उसके अंदर यही हुआ कि रफली जो सा है वो 1000 क्लाइंट्स थे। तो अब वो जो इंजीनियर था वहाँ का, वो सिर्फ वायरलेस का एक्सपर्ट था। तो मुझे कहता अब हमने 1000 क्लाइंट्स के ऊपर जो सी वो वायरलेस की कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम लोग वहाँ पे WPA2 यूज़ कर रहे थे। ठीक है, WPA2 एंटरप्राइज यूज़ कर रहे थे और हमने डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चाहिए थे, कन्फिगर करने थे। तो वो कहता अब इसको कैसे कन्फिगर करेंगे। मैंने कहा एक्टिव डायरेक्टरी के GPO से। ठीक है, तो वायरलेस का एक्सपर्ट था मगर उसे आइडिया नहीं था मेरे ख्याल में। ठीक है, तो अ, अगर आपके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट है तो जाहिर आप हर एक क्लाइंट पे जाके ये कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हो, वो तमाम क्लाइंट्स जो से हैं उनके ऊपर GPO पुश करते हो। ठीक है, और GPO के अंदर कन्फिग्रेशन करते हो कि वायरलेस लैन सर्विसेज, वायरलेस लैन की कन्फिग्रेशन क्या होगी, यानी प्रोफाइल क्या होगी, प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, उस पे जाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने Windows 2008 के ऊपर वायरलेस कॉन्फ़िगर करना है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मुझे Windows 2008 पे करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि सर्वर है, सर्वर को मैं केबल से कनेक्ट करूंगा, वायरलेस से कनेक्ट नहीं करूंगा। मगर जस्ट इन केस अगर आपको इंस्टॉल करनी पड़ जाए तो आपका वायरलेस उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आप उसके ऊपर वायरलेस लैन सर्विसेज इंस्टॉल नहीं कर लेते। वायरलेस लैन सर्विस इंस्टॉल किए बगैर आपके पास ये वायरलेस सर्विसेज नहीं चलेंगी आपकी Windows 2008 सर्वर के ऊपर। तो आपको ये वायरलेस लैन सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी।
आप लोगों को पता है कैसे इंस्टॉल करनी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं इंस्टॉल कर रहा क्योंकि मेरे पास वायरलेस लाइन कार्ड नहीं है इस सर्वर के अंदर। एनीवे तो अच्छा, अगला टॉपिक ग्रुप पॉलिसी फॉर वायरलेस। अब हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर वायरलेस कॉन्फ़िगर करना है, इसके अंदर थोड़ी देर में जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को अब वायरलेस की सेटिंग सिखा दूँ। अगर आप नेटवर्क कनेक्शन में जाएँ तो ये आपका वायरलेस कार्ड होता है, ठीक है, वायरलेस लैन कार्ड होता है। और अगर आप इसका स्टेटस देखें तो ये मेरे घर के वायरलेस के साथ कनेक्टेड हुआ है, ठीक है, 54 Mbps। और अगर आप वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कनेक्ट ऑटोमेटिकली वन नेटवर्क इज़ इन रेंज, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट टू अ मोर प्रेफर्ड नेटवर्क इफ़ अवेलेबल, ठीक है। अगर मेरे पास 4-5 नेटवर्क्स हैं तो जो मेरा मोस्ट प्रेफर्ड है उसके ऊपर कनेक्ट इवन इफ द नेटवर्क इज़ नॉट ब्रॉडकास्टिंग, यानी SSID सेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपकी लैब के लिए मैंने होम 999 के नाम पे एक SSID बना दी, ठीक है। सिक्योरिटी क्या यूज़ कर रहा हूँ, WPA2 पर्सनल, ठीक है। WPA2 एंटरप्राइज भी यूज़ कर सकता हूँ मगर मेरे पास एंटरप्राइज नहीं है, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। और 802.1x, अगर मैं 802.1x कर दूँ तो वो मेरे से पूछेगा इंक्रिप्शन टाइप क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद स्मार्ट कार्ड यूज़ करना है या EAP। और अगर मैं EAP की सेटिंग में चला जाऊँ तो मेरे से पूछता है वैलिडेट द सर्वर सर्टिफिकेट्स, कि अगर मैं किसी सर्वर से कम्युनिकेट करने लगा हूँ, एक से फॉर एग्जांपल मैं वायरलेस पे कनेक्ट हुआ और मुझे मेरा सर्वर मुझे कहता है कि हाँ भैया अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो, तो मुझे क्या इस बात की श्योरिटी है कि जो मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है वो वाकई ही मेरा सर्वर है या नहीं, ठीक है। वो हैकर का सर्वर भी तो हो सकता है, क्या पता हैकर के सर्वर को मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे दूँ और वो मेरा सिस्टम हैक करके यूज़र नेम पासवर्ड लेके जाके बैठा हुआ हो। मैक एड्रेस उसने स्पूफ कर लिया, SSID उसने ढूंढ ली, उसे यूज़र नेम पासवर्ड ही चाहिए, उसे यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया। तो उस तरह की चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हम डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं टू वैलिडेट के सर्वर वैलिड सर्वर है जो मेरे से डिमांड कर रहा है, ठीक है। अगर वैलिडेट सर्वर सर्टिफिकेट नहीं करना तो कनेक्ट टू दीज सर्वर्स, और सर्वर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये चेकबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डू नॉट प्रॉम्प्ट यूजर टू ऑथराइज न्यू सर्वर और ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो यूजर को मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप लोग सर्वर के ऊपर सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देते हो, ठीक है, साइंड सर्टिफिकेट, आप लोगों को सारी स्टोरी का पता है। और क्लाइंट को जब भी वो रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है। आप मोटरवे पे जा रहे हो, आपको एक बंदा रोकता है, उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इज इट एनफ? पुलिस की गाड़ी में इज इट एनफ? क्या पता वो आपके लिए कुछ कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा हो, तो आप उसका बैच देखते हो तो बैच से आपको कंफर्म होता है यार ये वैलिड है, ये बैच कोई और नहीं बना सकता, ठीक है। कुछ इस तरह की स्टोरी। एनीवे फिर आप लोग सोचोगे उसने बैच कैसे बना लिया, तो बैच में वो खासियत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट अथेंटिकेशन मोड के अथेंटिकेट कैसे करेगा, EAP, MS चैप वर्जन 2, स्मार्ट कार्ड और अदर सर्टिफिकेट्स भी यूज़ कर सकते हो। और जब आप कन्फिगर करते हो तो व्हेन कनेक्टिंग ऑटोमेटिकली यूज़ विंडोज़ लॉगिन नेम एंड द पासवर्ड, ठीक है। अगर डोमेन का मेंबर है तो विंडोज़ के लॉगिन नेम्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। एनेबल फास्ट रिकनेक्ट है कि अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फास्ट रिकनेक्ट। वायरलेस के अंदर एक टर्म यूज़ होती है, इस कॉल्ड रोमिंग। रोमिंग क्या कि अगर मेरे पास एक से फॉर एग्जांपल मैं अगर एक इन्वायरमेंट की बात करूं कि आपके पास एक ऐसी डिवाइस है वायरलेस की, ठीक है, लाजिम नहीं आपके पास PC लैपटॉप और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, कोई ऐसी डिवाइस है जिसको आप लेके मूव कर रहे हो अपने नेटवर्क में, और वो पहले एक वायरलेस AP से कनेक्ट हुई, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तो वो रोमिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो फास्ट रिकनेक्ट ये कि अगर पहली AP से डिस्कनेक्ट होगी और बीच में कोई ऐसी जगह आ गई जहाँ पे वायरलेस सिग्नल नहीं है, दूसरी के पास जाए तो फ़ौरन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एनेबल क्वारंटीन चेक्स, ठीक है, कि भाई अगर कोई क्वारंटीन चेक्स लगे हुए हैं, ठीक है, पॉलिसी सर्वर्स के साथ कनेक्टिविटी, और उसने कहा कि भैया आप जो से हो वैलिड रिसोर्सेज के साथ नहीं हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है, फायरवॉल अपडेटेड नहीं है, तो वो एनेबल कर सकते हो, ठीक है। डिस्कनेक्ट इफ डजंट प्रोवाइड द क्रिप्टो बाइंडिंग TLV, ये विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए नहीं है मगर कुछ डिफरेंट टाइप के जो से हैं रेडियस सर्वर इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये तमाम सारी सेटिंग्स हैं। जब भी आपने कभी भी अपने कंप्यूटर के ऊपर वायरलेस की सेटिंग करनी होती है तो आपने ये सारी चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल घर के अंदर हैं तो WPA2 पर्सनल में चले जाएँ और इसके अंदर AES कर दें या एंटरप्राइज कर दें, ठीक है, और MS चैप वर्जन 2 जो भी करना होता है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक चीज़ जो सी ये मार्केट में आई है, कुछ फाइंडिंग्स आई हैं कि AES के साथ WPA2 यूजिंग MS चैप जो सा है वो कंप्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, यानी ये MS चैप वर्जन 2। क्यों? क्योंकि MS चैप का जो वर्जन 2 का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, MS चैप स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ थी। वो इस तरह नहीं हैक हो जाता कि आप अपने कंप्यूटर में बैठे और आपने हैक कर लिया, उसके लिए आपको थोड़ा हाई पावर जो सा है वो सर्वर हायर करना पड़ता है और कुछ घंटों के लिए आपको कुछ $100,000 देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप उसे क्रैक कर सकते हो। वो वंस अगेन आपका मोटिव क्या है, मीन्स क्या है, फिर उस तरह आप उसे हैक कर सकते हो। एनीवे
तो ये ओवरऑल वायरलेस हो गया, ठीक है। अगर आपने देखना हो कि आपके पास कौन कौन से वायरलेस कनेक्शंस हैं, ठीक है, तो ये देखिए होम 8 पे जाते हैं तो ये आपको बता रहा है एक्सीलेंट है, WPA2 प्रीशिएट की और रेडियो टाइप है 802.11 है, ठीक है। तो कुछ आपको पास वायरलेस ऐसे भी मिलेंगे जो जौन से हैं वो सिक्योर नहीं होंगे। अगर कोई सिक्योर नहीं है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा डाटा उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी एक कंप्यूटर पे सेटिंग्स, ठीक है। से मैंने अगर यहाँ पे वायरलेस की सेटिंग करनी है, मैं तो ये वायरलेस प्रॉपर्टीज़ पे चला गया। एक नया वायरलेस कनेक्शन बनाना है तो आपको कंट्रोल पैनल में लेके जाता हूँ पहले मैं। मैनेज वायरलेस नेटवर्क, ये बहुत सारे वायरलेस नेटवर्क आपके पास पड़े में आप ऐड करते हो, ठीक है। क्रिएट एन एडहॉक नेटवर्क, ठीक है, आप एडहॉक नेटवर्क भी बना सकते हो, ठीक है। दो कंप्यूटर्स का आपस में नेक्स्ट नेक्स्ट और आप दोनों आपस में क्या कौन सी प्री शेड की यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। ये एडहॉक नेटवर्क है आपस में एक दूसरे के साथ। मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैनुअली क्रिएट अ नेटवर्क प्रोफाइल का नाम, सिक्योरिटी टाइप्स और वो तमाम सेटिंग्स जो मैं भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ठीक है। कभी भी इस तरह ना करें, ठीक है। इसको चेक किया वो, उसकी वजह क्या होती है कि आपको अगर कोई शोल्डर सर्व कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा आप क्या सेटिंग्स कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। मगर ये सारा काम मुझे करना पड़ता है एक कंप्यूटर पे बैठ के, मैं ये इतना काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मेरे पास 1000 कंप्यूटर हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सपोर्ट टीम को कहूँगा जो ये कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है। मैं सर्वर टीम में हूँ, मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं नेटवर्क के एक इंजीनियर या नेटवर्क के कंसल्टेंट के साथ काम कर रहा हूँ जो नेटवर्क डिप्लॉय करने आया है। वो मुझे कहता है भैया ये सेटिंग्स हैं, ठीक है, अब ये सेटिंग अपनी जीपीयू में डाल दो, ठीक है। मैं अपनी जीपीयू में डाल देता हूँ और जितनी सपोर्ट टीम के लोग हैं वो जब भी कंप्यूटर बनाते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, सारे लेगेसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ ये सारा करने के बाद तुमने इन्हें डोमेन ज्वाइन करानी है केबल लगा के। तो वो अपनी लैब के अंदर केबल लगाते हैं, वो डोमेन ज्वाइन करते हैं, जीपी अपडेट करते हैं और उनके पास पॉलिसी पुश हो जाती है, ठीक हो गया। दिस इज़ हाउ आप वायरलेस की प्रोफाइल उन्हें सेंड करते हो। जितने लोगों को वायरलेस की प्रोफाइल सेंड करनी है उनको एक दफ़ा केबल नेटवर्क पे कनेक्ट करके डोमेन कंट्रोलर से पॉलिसी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी को कहते हैं बूटस्ट्रैप वायरलेस प्रोफाइल। ये आपको प्रॉब्ली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि बूटस्ट्रैप वायरलेस प्रोफाइल यूज़ करनी है, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। जीपीओ के अंदर जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे या जो जो भी स्टोरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या सेटिंग्स है, उसमें एग्जैक्टली वही सेटिंग्स यूज़ होंगी जो अभी मैं आपको कंट्रोल सेटिंग्स में लोकल एक कंप्यूटर पे सेटिंग्स करता हुआ बता रहा था। वही सेटिंग की इन्फॉर्मेशन हम जो है डोमेन कंट्रोलर पे करेंगे और वो जीपीओ में रख देंगे। और जीपीओ हमें पता है कि तमाम कंप्यूटर उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के मेंबर होंगे, उसके ऊपर जीपीओ लगी हुई होगी और वो जितने लोग वहाँ पे होंगे जब भी नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे उनके पास वो प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे जीपीओ लगा दी। जीपीओ किसके ऊपर लगी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर क्या है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और इस जीपीओ के अंदर मैंने क्या सेटिंग डाली हुई है, बूट स्ट्रैप वायरलेस प्रोफाइल, ठीक हो गया। चलिए अब क्विकली देखते हैं, सर्वर में चलते हैं। सर्वर में चले गए, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर डोमेन और डोमेन के अंदर उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ, क्रिएट ए GPO और मैं कहता हूँ वायरलेस प्रोफाइल, ठीक है। नो स्टार्टर GPO वायरलेस प्रोफाइल, राइट क्लिक एडिट और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट है ये, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर मेरे ख्याल में विंडोज सेटिंग्स में है ये, सिक्योरिटी सेटिंग्स और वायरलेस, ठीक है। राइट क्लिक, क्रिएट अ न्यू वायरलेस प्रोफाइल फॉर विंडोज विस्टा लेटर रिलीज और क्रिएट अ न्यू विंडोज XP पॉलिसी, ठीक है। हमारे पास XP नहीं है, XP माइक्रोसॉफ्ट ने भी आउट ऑफ सपोर्ट कर दी है, हमारे पास न्यू प्रोफाइल है विंडोज नेटवर्क की, ठीक है।
पॉलिसी नेम देंगे, सिंपल डिस्क्रिप्शन देंगे, से फॉर एग्जांपल कहते हैं उर्दू आईटी वायरलेस वायरलेस, ठीक है, वायरलेस प्रोफाइल, ठीक है। और अब इसके अंदर मसला ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो, ठीक है, अप डाउन करके प्रायोरिटीज़ भी दे सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, एडहॉक लेवल। एडहॉक अगर आप जीपीओ से लोड कर रहे हो, मेरा आई डोंट नो व्हाई यू नीड इट, ठीक है। प्रोफाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है, से कहते हैं उर्दू आईटी एडमिन ब्लॉक, ठीक है, और UITA, ठीक है, और हम कहते हैं उर्दू आईटी के लिए ट्रेनर्स, ठीक है। ये ट्रेनर्स का नेटवर्क है, ठीक है, ट्रेनर्स का नेटवर्क है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली इन द रेंज, और ये वो सिक्योरिटी सेटिंग WPA एंटरप्राइज ईप यूज़र एंड कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन मोड को कुछ भी कर सकते हैं, यूज़र के अकाउंट से भी ऑथेंटिकेट हो, ये भी हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वही सारी चीज़, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, वो तमाम सेटिंग जो मैं बता रहा था। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, इज़ एनेबल आइडेंटिटी प्राइवेसी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे काशिफ कि जब भी कोई कंप्यूटर है वो डोमेन कंट्रोलर या वायरलेस के साथ जाने लगेगा तो वो आपको बताएगा कि काशिफ मेरा नाम है, ताकि कोई बंदा हैकर अपनी नई वायरलेस एपी बना के और आपसे ये इन्फॉर्मेशन ना शेयर कर रहा हो, और आप कहो कि भाई अगर जब भी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है तो मुझे ये डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, याद है ये उर्दू आईटी अकेडमी का रूट सीए का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जब आप बना लेंगे तो आप जो सा यू आर एबल टू कनेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम ऑथेंटिकेशन फेलियर्स कितने होने चाहिए, और इसी तरह आप 3 4 5 6 जितने भी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं प्रोफाइल्स होंगे और यूज़र एंड पे वो पुश होते जाएंगे, ठीक हो गया। नेटवर्क परमिशंस वही सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि अच्छा जी, मैंने अभी वीडियो पॉज करके क्या किया है, मैंने वीडियो पॉज करके एक कनेक्शन बनाया जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ठीक है, उर्दू आईटी ट्रेनर, ताकि मैं आपको ये नेक्स्ट स्टेप समझा सकूं, ठीक है। तो ये उर्दू आईटी ट्रेनर का जिस तरह हमने नेटवर्क अभी डिस्कस किया था वो बना दिया WPA2 AES के साथ। अब नेटवर्क परमिशन में आता है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन अब बताएगी कि आप इन तमाम नेटवर्क्स को यूज़र को अलाउ करते हो जो भी इस GPO के अंडर आते हैं कि वो इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अलाउ परमिशन का मतलब है कि यानी वो उस नेटवर्क को जो सा है व्यू की परमिशन है और वो उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट कनेक्टिंग टू एडहॉक नेटवर्क्स, कि हम चाहते हैं कि यूज़र जो सा है वो एडहॉक नेटवर्क से कनेक्ट ना करे। इस आइडियली आई शुड प्रिवेंट द यूज़र कि जो इस GPO के अंडर जितने पीसीज आते हैं वो आपस में 2 PC जोड़ के एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हो, ठीक है। प्रिवेंट कनेक्शन टू इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, ये हम कभी नहीं करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क क्या है जिसमें वो एक वायरलेस AP और तमाम सारा कुछ, अगर ये कर देंगे फिर हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ यूज़र टू व्यू डिनाइड नेटवर्क, के अगर मैंने यहाँ पे कुछ नेटवर्क जो से डिनाई किया हुआ मैं चाहता हूँ कि यूज़र वो डिनाइड नेटवर्क दे सके, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अलाउ एवरीवन टू क्रिएट यूज़र प्रोफाइल, कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं काशिफ के अकाउंट से लॉगिन हुआ, मैंने एक प्रोफाइल बनाई है वायरलेस प्रोफाइल, कोई और यूज़र वो प्रोफाइल देख सकता है, आप पे डिपेंड करता है आप करवाना चाहते हैं या नहीं। आप एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा किसी को एक्सेस ही नहीं देना चाहते कि वो कंप्यूटर पे जाके प्रोफाइल बनाए। ओनली यूज़ ग्रुप पॉलिसी प्रोफाइल्स फॉर अलाउड नेटवर्क, के सिर्फ यूज़र जो है उन्हीं नेटवर्क की प्रोफाइल बना सके जो हमने इस अलाउड लिस्ट में डाले हुए, ठीक है। ये जो नीचे वाला टैब है ना, ये सिर्फ विंडोज 7 पॉलिसी सेटिंग है कि विंडोज 7 कैन वर्क एज एन एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो डू नॉट अलाउ होस्टेड नेटवर्क्स, कि मैं चाहता हूँ कि ये विंडोज 7 एज अ होस्टेड नेटवर्क ना अलाउड होस्टेड नेटवर्क को ना पब्लिश करे। डू नॉट अलाउ शेयर यूज़र क्रेडेंशियल्स फॉर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, के यूज़र वो नेटवर्क को ऑथेंटिकेट कर रहा है तो ये उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपने पास शेयर ना करे। एनेबल ब्लॉक पीरियड, कि अगर ये यूज़र जो सा है डिस्कनेक्ट हो गया वो दोबारा कनेक्ट होने लगा तो वो एक 20 मिनट के पीरियड से पहले कनेक्ट ना हो सके तो वो ब्लॉकिंग पीरियड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी बुक ने इसे डिस्कस नहीं किया हुआ, मैंने कहा इससे क्विकली रन थ्रू कर लें क्योंकि रिसेंटली मुझे इन चीज़ों पे काम करने का मौका मिला, इसलिए मुझे पता, वरना ये जो कुछ चेक बॉक्सेज है काफ़ी दफ़ा बंदे को गूगल ही करने पड़ते हैं। एनीवे, तो इसी तरह आप जो सी है वो अपनी सेटिंग यानी GPO के अंदर कन्फिगर कर लेते हैं और उसके बाद जितने यूजर्स उस GPO का पार्ट बन जाते हैं उनके पास वायरलेस की सेटिंग हो जाती है, दैट्स ऑल। मगर अगर आप किसी एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए एक स्पेसिफिक वायरलेस सेटिंग करना चाहते हो तो GPO इज़ नॉट आंसर फॉर यू, फिर आपको उस PC पे जाके स्पेसिफिक प्रोफाइल सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। और आई होप दैट इज़ ऑल। और आज हमने क्या देखा कि वायरलेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है, और वायरलेस की सेटिंग्स क्या हैं, और WPA और WEP और WPA2 में क्या फ़र्क है, और अगर आपको कभी भी वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े तो मिनिमम WPA2 AES प्रीशिएट की तक जाएं, ठीक है। उससे ऊपर अगर आप EAP पे चले जाएं और डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ करें, इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।